जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर के साथ हम फिर से आ चुके हैं। क्या अब यूपीआई से पेमेंट करना पहले जैसा फ्री नहीं रहेगा? क्या 2000 से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर आपको दुकानदार को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? यूपीआई के पूरे पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बड़ा बदलाव चर्चा में है और इसका असर करोड़ों लोगों और लाखों कारोबारियों पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात कि हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की बात नहीं है। आखिर क्या बदलने वाला है, किसे पैसा देना पड़ सकता है और आम यूपीआई यूजर्स पर इसका क्या असर होगा? आइए जानते हैं आसान भाषा में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रेडेड न्यूज़। यूपीआई आज भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक लोग क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ सेकंड में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, लेकिन यूपीआई के इसी मॉडल को लेकर अब मर्चेंट रेट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की चर्चा हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एमडीआर है क्या। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक तरह की फीस होती है जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग से जुड़ी होती है। भारत में यूपीआई का बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से आम यूपीआई ट्रांजैक्शन को जीरो एमडीआई मॉडल के तहत रखा गया। अब चर्चा इस बात की है कि कुछ खास मर्चेंट यानी कारोबारी ट्रांजैक्शंस, खासकर बड़े कॉमर्शियल पेमेंट्स पर एमडीआर का रास्ता खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं 2000 वाली बात क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है देश दुनिया की खबरें। रिपोर्ट्स में 2000 से ज़्यादा कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन लगभग 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने के विकल्प की चर्चा सामने आई है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई ऐसा नियम नहीं है कि अब हर 2000 के ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर ग्राहक पैसा काट लिया जाएगा। अंतिम दर, सीमा और लागू होने की शर्तें तय होना अभी बाकी हैं। आम लोगों पर असर क्या होने वाला है? अगर आप दोस्तों या परिवार के किसी भी सदस्य को यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो इससे लेकर सबसे बड़ी राहत यही है कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स को मुफ्त रखने की बात कही गई है। यानी सिर्फ यूपीआई पे इस्तेमाल करने से आपके खाते से अचानक कोई नया चार्ज कटना शुरू हो जाए, ऐसा समझना गलत होगा। लेकिन मैं बता दूं कि दुकानों पर जो असर होगा और दुकानदारों पर जो असर होगा, वो अगर भविष्य में कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लागू होता है तो इसका सीधा असर पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारियों की कॉस्ट स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, छोटे व्यापारियों और लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को राहत देने की कोशिश की जा सकती है, जबकि बड़े कमर्शियल पेमेंट्स पर अलग व्यवस्था हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे डिपेंड करेंगे। तो यूपीआई इकोसिस्टम क्यों बदलना चाहता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर एमडीआर की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है, लेकिन पेमेंट ऐप्स, बैंक और पूरे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में लागत आती है। इसलिए इंडस्ट्री में लंबे समय से एक ऐसे सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की मांग रही है जिससे यूपीआई इकोसिस्टम लंबे समय तक मजबूत तरीके से चल सके। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।